Good morning, kids. How are you? I'm fine. I hope you all are fine at your home, students. Students, today we will read Lesson 5, Animals. Lesson 5, Animals. Yes, students, in this lesson we will read about the different type of animals. We will know about their habitat, their kids, their habits. Okay? Yes, students, let's read. Little Aryan came home from school, ate his lunch and fell asleep. आर्यन, छोटा सा आर्यन है, एक बॉय है जो स्कूल से घर आता है, अपना लंच लेता है और सो जाता है. He had a nice dream in his sleep. वो सोता है तो उसको सपना आता है, नींद में एक सपना आता है. In his dream he met some animals. किससे मिलता है वो? Animals से. One by one, all the animals introduced themselves to him. One by one, all the animals introduced themselves to him. जो animals हैं वो अपना introduction करते हैं, उसको बताते हैं कि मैं कौन हूँ, पहचानो, ऐसा कुछ. हम भी कुछ करें ऐसा इसमें है, हम रीड करते हैं, आप भी गेस करना, बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगी. फर्स्टली एक एनिमल आता है, वो कहता है आई एम फ्रेंडली एंड गार्ड योर होम. आई एम फ्रेंडली एंड गार्ड योर होम. कौन करता है हमारा घर को गार्ड? यस 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 यस, गार्ड कौन करता है? चलो मैं आपको क्लू देती हूँ. इस पिक्चर में देखिए और बताइए कौन करता है. लॉयन गार्ड करता है? नो. पैरेट? नो. cow? No. Yes, dog guards our home. होता है ना, गार्ड करता है. अगर कोई अजनबी आए तो वो एकदम से बाक करना शुरू कर देता, होता है ना स्टूडेंट्स. Yes, I live in and around your home. I give you milk. मिल्क कौन देता है? हमने अभी देखा भी था क्लू में. कौन देता है मिल्क? दोबारा से देखते हैं. ओके, क्लू. मिल्क देते हैं. Milk? No. Cow. Who gives us milk? Cow gives us milk. I do not live around your home. I am the king of the jungle. King of the jungle, lion. King of the jungle, lion. I have a horn on my head. A horn, one horn. देखो. Yes, hippopotamus. I have a light green color body and use my red beak for eating. Who has red beak? Parrot. It has green body and red beak to eat. Isn't na? And it is parrot. Aryan told his mother about his dream. When he woke up, जब वो जागता है नींद से तो अपनी मम्मी को अपने सपने के बारे में बताता है. आप भी बताते हैं ना बेटा स्टूडेंट्स, आप बताते हैं ना ऐसा कि मम्मी मैंने ये सपना देखा. He wanted to know more about animals. वो और भी जानना चाहता है एनिमल्स के बारे में. His mother explained that there are different type of animals. उसकी मम्मा उसको बताती है कि यहाँ पर कई प्रकार के एनिमल्स हैं. They have different feeding habits. उनके खाने की आदतें भी अलग अलग हैं. Also they live in different habitats. उनके रहने के जो तरीके हैं, जिस तरीके में वो रहते हैं, उसको हैबिटेट्स कहते हैं. A place where an animal lives is called its habitats. Place जहाँ पर वो रहते हैं ना, जिस तरह से, उसको habitats कहते हैं. Some live on land while others live in water. कुछ तो धरती पर रहते हैं और कुछ वाटर में. आपको पता है ना? Do you know about water animal and land animals?
Yes. Some animals known as birds. कुछ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? बर्ड्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? जो बर्ड्स होते हैं ना वो भी एनिमल्स होते हैं. वो भी एनिमल्स होते हैं. कई बार हम कहते हैं ना कि एनिमल्स नेम लिखो तो उसमें हम बर्ड्स का नहीं लिखते कि बर्ड्स का तो अलग है. सम एनिमल्स नोन एज बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं वो भी एनिमल्स होते हैं. कैन फ्लाई इन द एयर, जो हवा में उड़ सकते हैं. Along with Aryan, let us learn more about how animals are classified. आओ आर्यन के साथ साथ हम भी जानते हैं कि एनिमल्स को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, उनको कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. Yes, land animals. We will read about land animals. Land animals are animals that live on land. Yes, land पे रहते हैं इसीलिए land animals हैं. वाटर में रहते हैं तो वाटर एनिमल्स हैं. इज दैट क्लियर ना? इजंट? द लैंड और अर्थ हैज प्लेन्स. ये इनको प्लेन भी कहते हैं, समतल होता है ना ये. द लैंड और अर्थ हैज प्लेन्स, इनके प्लेन्स होते हैं. केव्स, गुफा, फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट्स जहाँ पे रेत सैंड ही सैंड होती है, डेजर्ट रेगिस्तान. एंड स्नो कवर्ड एरियाज, स्नो कवर जहाँ से जो बर्फ से ढके रहते हैं. डिफरेंट लैंड एनिमल्स लिव ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड. लैंड पर रहते हैं ये, और ये लैंड कहीं पे भी हो सकती है, प्लेन्स भी हो सकते हैं, केव्स भी हो सकती हैं. केव्स पता है ना आपको? फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट्स, रेगिस्तान, स्नो कवर्ड एरिया, मतलब जो प्लेन पे रहते हैं, वाटर में नहीं रहते, एयर में नहीं रहते, जो लैंड पर रहते हैं उनको लैंड एनिमल्स कहते हैं. वो लैंड कोई भी हो सकता है, स्नो कवर्ड भी हो सकता है, डेजर्ट्स भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट भी हो सकती है, केव भी हो सकती हैं. डिफरेंट लैंड एनिमल्स लिव ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड. डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं लैंड के. Animals living on land are also called terrestrial animal. जो लैंड पर रहते हैं एनिमल्स उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लैंड एनिमल्स को और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल एनिमल. ओके, isn't clear? Animals living in plains. जो प्लेन्स में रहते हैं वो देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स. मैनी एनिमल्स लाइक हॉर्स, काउ, बफलो, डॉग, कैट, डंकी एंड सो मैनी अदर लिव इन प्लेन्स. ये प्लेन्स में रहते हैं, आपको पता है ना? हॉर्स, काउ, बफलो, डॉग, कैट. ऑल दीज लैंड एनिमल्स वॉक एंड रन ऑन 4 legs. ये सभी जितने भी ये मैंने आपको अभी रीड किया, आपने देखा होगा सभी एनिमल्स की क्या होती हैं? 4 legs होती हैं. 4 legs. ये वॉक और रन जो है अपनी उन्हीं 4 legs पे करते हैं. देखो यहाँ पे है ना, हॉर्स, काउ, बफलो, डॉग, कैट, डंकी. गॉट इट? शैल वी फॉरवर्ड? Okay. Animals living in deserts. Animals like camel, snake, lizard and so many other are found in deserts. Animals जैसे कि camel, ये ना camel, इसको क्या बोला जाता है? Yes, the ship of desert. The ship of desert means camel, snake and lizards. ये सारे कहाँ पर होते हैं? डेजर्ट्स में. कहाँ पर? डेजर्ट. वैसे लिजार्ड तो हमारे हाउस में भी होती है ना, वॉल्स के ऊपर रात को होती है, देखा है आपने? डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट एंड हैव वेरी लिटिल वाटर. डेजर्ट्स जो होता है यूजुअली क्या होते हैं? वो हॉट होते हैं, हॉट, और वहां पर पानी जो होता है वेरी लिटिल होता है, बहुत कम होता है वहां पे. एनिमल्स लिविंग देयर कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स. वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट्स, राजस्थान में आपने देखा ना बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है. आपने विजिट किया कभी राजस्थान में? किया है? ओके. कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज.
जो कैमल है वो कई दिनों तक वाटर के बिना रह सकता है। दे कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडीज, वो अपने बॉडी के अंदर, उनका ये हम्प होता है उसके बीच में अपना वाटर और फूड जो है स्टोर कर लेते हैं। वो कई दिन तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। दे हैव पैडेड फीट दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड, इनके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं और इनको कई दिनों तक लंबा चलने के लिए, सैंड में, रेत में चलने के लिए हेल्प करते हैं। लिजार्ड्स एंड स्नेक क्रॉल ऑन द ग्राउंड, लिजार्ड और स्नेक क्रॉल करते हैं ना, रेंगते हैं ना नीचे, वो चल नहीं सकते, वो ऐसे रेंगते हैं तो क्रॉल करते हैं, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। दे लिव इन बुरोज, वो बुरोज में रहते हैं। दिस हेल्प्स देम टू एस्केप द हीट ऑफ द डेजर्ट, वो इसके कारण उसको दूर रहते हैं, किससे? हीट गर्मी से, किसके? डेजर्ट की जो गर्मी है, क्योंकि वो बुरोज के बीच में, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, बिल में रहते हैं, बिल में रहते हैं, तो वो उससे जो डेजर्ट की जो हीट होती है उससे बच जाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट, जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं। द किंग ऑफ जंगल मीन्स लायन। यस, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू मैनी एनिमल्स, जो फॉरेस्ट है वो कई एनिमल्स को क्या करता है? शेल्टर देता है। शेल्टर मीन्स घर, छत, फूड, खाना देता है। एनिमल्स लाइक टाइगर, जेब्रा, एलिफेंट, जिराफ, डियर, कंगारू एंड मैनी मोर लिव इन फॉरेस्ट। ये हम इनको कहते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स भी कहते हैं, जंगल में रहते हैं ना। ये आपने कभी देखा है आपके घर के पास लायन आया हो? देखा है आपने लायन को? जेब्रा देखा है? जिराफ देखा किसी ने घर के पास? एलिफेंट आ जाता है कभी कभार, एलिफेंट को महावत लेके आता है, हम देखते हैं ना। डियर भी नहीं होता, कैंगरू भी नहीं होता। ये सब कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। इनको हम वाइल्ड एनिमल्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। The color of the skin and body patterns of some of these animals help them to merge with their surroundings and protect them from danger. इनकी जो बॉडी का जो स्किन है और बॉडी पे जो बने पैटर्न्स हैं वो इनको अपने सराउंडिंग्स यानी अपने जो एरिया उसमें मर्ज मिलने में मदद करता है और वहां पर जो उनके डेंजर होते हैं, खतरे होते हैं, उनसे उनको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है उनको। Animals living in cold regions. Yes, now we will read about animals living in cold regions. यानी जो बर्फ वाले क्षेत्रों में रहते हैं, बर्फीले हिल्स पे जो रहते हैं। There are some parts of the earth which are very cold and are always covered with snow. यहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट भी हैं अर्थ के जो कि बर्फ से ढके रहते हैं हमेशा ही। एनिमल्स लाइक पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, पेंगुइन, आर्कटिक हेयर एंड मैनी मोर लिव इन सच स्नो कवर्ड एरियाज। जो पोलर बियर है, देखा है ना आपने, ये पिक्चर में पोलर बियर है, स्नो लेपर्ड है, पेंगुइन है, ये सब क्या रहते हैं? स्नो कवर्ड एरियाज में रहते हैं, मतलब हिली एरियाज में रहते हैं। These animals have thick fur to protect their bodies from cold. इनकी जो फर होती है, फैदर जो होता है ऊपर, फर होती है, ये बहुत थिक होती है, मोटी होती है, जो इनको कोल्ड से बचाती है, ठंड से बचाती है।